गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 टकलू अंकल। और ये एक चित्र कथा है। चित्र कथा में क्या होता है कि चित्र बनाकर और फिर लिखा होता है, मतलब चित्र के माध्यम से आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। तो ये एक चित्र कथा है और इस चित्र कथा में एक ऐसे बुद्धिमान बालक की कहानी है जिसने अपनी समझदारी से न केवल सेठ जी के धन को बचाया बल्कि लुटेरे को भी पकड़वा दिया। इतना बुद्धिमान बच्चा था वो। तो देखते हैं किस तरह से उसने ऐसा किया। ये देखिए, अरे ये मोटा आदमी कौन है? बड़ा डरावना है यह। अरे यह तो कोठी में ताक झांक कर रहा है। इसके इरादे नेक नहीं लगते। चलो पता लगाता हूँ। देखिए, चित्रकथा वैसे तो आपने और भी बहुत कॉमिक्स पढ़ रखे होंगे और उसमें ऐसा देखा होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस और जो एरो बना हुआ है, इसका मतलब इसने ये सेंटेंस बोला है इस तरह से। जिसकी तरफ एरो है तो इसका मतलब ये सेंटेंस उसकी तरफ से बोला गया है। तो एक बच्चा ये अपने मन में सोच रहा है। इसने बच्चे ने एक आदमी को देखा कि ये इतना बड़ा मकान है, बड़े मकान को कोठी बोलते हैं, और कोठी में ऐसे दीवार पे से ताक झांक कर रहा था। तो बच्चे ने अपने मन में सोचा कि अरे ये मोटा आदमी कौन है, क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं वो तो सब जाने पहचाने होते हैं। कोई अलग सा दिखा उसे, बड़ा डरावना है ये। अरे ये तो कोठी में ताक झांक कर रहा है, मतलब कोठी में देखा देखी सी कर रहा है ये तो। इसके इरादे नेक नहीं लगते, मतलब इस तरह से नहीं देख रहा है ये कि इसके इरादे ठीक हों। ऐसा लग रहा है कोई चोर वगैरह है। चलो पता लगाता हूँ, बच्चे ने सोचा। अरे यह तो थैला बाहर छोड़कर सड़क पर बने मूत्रालय में घुस गया। बच्चे ने देखा कि ये तो यहाँ टॉयलेट करने के लिए, यहाँ टॉयलेट्स बने हुए थे, वहां चला गया है और थैले को बाहर रख दिया है इसने। ये देखिए, थैला बाहर रखा है। चलो देखता हूँ इसके थैले में क्या है। बच्चा इतना बहादुर है कि उसका थैला खोलकर देखने लग गया। ये देखिए, थैला देख रहा है ये। अरे पिस्तौल! निश्चित ही यह बदमाश है, क्योंकि पिस्तौल तो किसके पास मिलती है? बदमाशों के पास मिलती है। तो इसलिए उसने कहा कि ये तो जरूर कोई बदमाश है। वाह वाह, यह पिस्तौल तो ठीक मेरी खिलौना पिस्तौल जैसी है। मतलब बच्चा तो खेल रहा था और उसके पास पिस्तौल थी, नकली की खिलौना पिस्तौल। तो उसने कहा कि इसकी पिस्तौल तो मेरी खिलौना पिस्तौल जैसी है, सेम टू सेम। देखिए, पिक्चर में दिखाया गया है। तो फिर इसने क्या किया? वैसे तो यह गलत है, फिर भी चलो थोड़ी हाथ की सफाई दिखा दूं। वैसे तो उसने कहा कि इस तरह किसी का सामान देखना ये सब एक गलत काम है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हाथ की सफाई दिखा देता हूँ, चलो मैं भी कुछ करता हूँ, क्योंकि ये आदमी कुछ गलत काम करने आया है यहाँ। इसलिए मुझे उससे कोई गलत काम करने से, मतलब हमारे ही आसपास कोई गलत काम हो उससे बचाना होगा। इसलिए मैं भी थोड़ी हाथ की सफाई दिखा देता हूँ। और बालक उस आदमी की पिस्तौल अपनी जेब में रखता है। उसने उस आदमी की पिस्तौल कहाँ रख ली? जेब में रख ली। और ये देखिए, उसने जेब में रख ली उसकी पिस्तौल और हाथ में उसके पास खिलौना पिस्तौल आ गई। और अपनी खिलौना पिस्तौल उस आदमी के थैले में डाल देता है। फिर ये उसके हाथ में जो खिलौना पिस्तौल थी, ये उसके थैले में डाल दी, क्योंकि ये तो सेम टू सेम थी। अब आएगा मजा, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास तो सचमुच, जो लुटेरा था, जो मोटा आदमी था, उसके पास तो सचमुच की पिस्तौल थी। इसका मतलब वो उससे कोई गलत काम करता, किसी को मारता। इसलिए उसने जो सचमुच की पिस्तौल थी वो तो अपने पास रख ली, जिससे कि कोई गलत काम वो ना कर सके, और खिलौना पिस्तौल उसके बैग में रख दी। और कहने लगा, अब आएगा मजा। अंकल, आपको यहाँ किसके घर जाना है? बच्चे ने उस आदमी से पूछा। ज्यादा बकबक मत कर और बता कि सेठ किरोड़ीमल की कोठी यही है ना? ये ये आदमी बोला कि ज्यादा बकबक मत कर, मतलब फालतू मत बोल, और बता सेठ किरोड़ीमल की कोठी यही है ना? हाँ हाँ, यही है। बच्चा अब वैसे टेंशन से फ्री था, क्योंकि
उसको पता था कि पिस्तौल तो मेरे पास है, तो इसलिए कोई गलत काम तो ये कर ही नहीं पाएगा। चल अब भाग यहाँ से और अपना काम देख, ये मोटा आदमी बच्चे से कहने लगा। वो उसको बहुत साधारण बच्चा समझ रहा था। अरे ये तो दीवार फांद कर भीतर घुस रहा है, अब मैं भी भीतर घुसता हूँ। वो बच्चा उसे ये काम करते हुए देख रहा था। वो गेट से नहीं गया, कोई साधारण आदमी होता तो गेट से जाता। दीवार फांद कर जो घुस रहा है, इसका मतलब वो साधारण नहीं है, वो चोरी के इरादे से ही घुस रहा है। इसलिए बच्चा भी उसके साथ साथ अंदर घुस गया। बालक चौकीदार को कुछ बताता है। चौकीदार तो गेट पर रहता है, इसलिए बालक चौकीदार को कुछ बताता है। कुछ क्या बताता है, मतलब वो सारी बात बता देता है कि इस तरह से ये आदमी दीवार फांद कर घुसा है, अंदर घुस रहा है, ये सारी बातें बता देता है। तो यह बात है, आओ मेरे साथ। चौकीदार और बच्चे दोनों को बात पता चल जाती है और दोनों मिलकर फिर कुछ करते हैं कि चलो मेरे साथ। उधर कोठी के भीतर ये आदमी, जो मोटा आदमी था, कोठी के भीतर घुस जाता है और कहता है चलो तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले करो। बंदूक निकाल ली उसने और जो कोठी का मालिक है वो अंदर था, वो अंदर चला जाता है ये मोटा आदमी। और उस आदमी जो कोठी का मालिक है, मीन्स जो सेठ है, कौन सेठ का क्या नाम, सेठ किरोड़ीमल, और उससे कहता है चलो तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले करो, मतलब मुझे दे दो। चाबियां अभी देता हूं, मुझे मत मारो। सेठ किरोड़ीमल डर जाता है और कहता है कि चाबियां अभी देता हूं, मुझे मत मारो। फिर क्या होता है, अरे वाह, बहुत माल जोड़ रखा है सेठ ने, इतना सारा सोना चांदी मैं अकेले ढोकर कैसे ले जाऊंगा। जब चाबियां उसे दे देता है सेठ, तो फिर वो तिजोरी खोलता है, तो तिजोरी में देखता है कि इतना सारा सामान, बड़ा खुश होता है। और वो कहता है कि अपने मन में सोचता है इतना सारा माल मैं अकेला कैसे ढोकर ले जाऊंगा, तो ये तो बहुत सारा सामान है, मतलब बड़ा खुश होता है मन ही मन। चिंता मत करो टकलू अंकल, आपकी मदद को हम दोनों आ गए हैं। ये दोनों पीछे पीछे आ गए। ये दोनों बड़े बेफिक्र थे क्योंकि इन्हें पता था कि पिस्तौल तो हमारे पास है और हम धीरे धीरे पकड़ लेंगे उसे। तो वो दोनों पीछे से चले जाते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो टकलू अंकल, आपकी मदद को हम दोनों आ गए हैं। वो सोच रहा था ना कि अकेला कैसे ले जाऊंगा, मन ही मन बोल रहा था वो, तो उसका जवाब दिया इन्होंने। शैतान, तुझे मरने से डर नहीं लगता, तू यहाँ भी आ पहुंचा, अभी तुझे ऊपर भेजता हूँ। ये कहने लगा कि अच्छा यहाँ भी आ गया मेरे पीछे पीछे, बाहर सड़क पर तो था ही, तुझे मरने से डर नहीं लगता, अभी तुझे ऊपर भेजता हूँ, मतलब गोली मारता हूँ जिससे कि तू मर जाए, है ना। ऐसा किसने कहा, टकलू अंकल ने। फिर क्या होता है, ये देखिए बच्चा कहता है आप तो मेरे टकलू अंकल हैं, आपको तो पूरा अधिकार है कि भतीजे को यहाँ रखिए या ऊपर नीचे कहीं भी भेज दीजिए। बच्चा बड़ा मजे ले रहा है ना, और कहता है कि आप तो मेरे टकलू अंकल हैं, आपको तो पूरा अधिकार है, अंकल को तो पूरा अधिकार होता है कि भतीजे को यहाँ रखिए या ऊपर नीचे कहीं भी रखो। फिर क्या होता है, जैसे ही लुटेरा पिस्तौल का ट्रिगर दबाता है उसको मारने के लिए, सबसे पहले तो सोचता है इसको ही खत्म कर दूं, तो लुटेरा पिस्तौल का ट्रिगर जिसको दबाने से गोली निकलती है वो दबाता है। पिस्तौल से गोली की जगह पानी छूटता है। क्यों, क्योंकि वो तो खिलौना पिस्तौल थी, असली पिस्तौल तो किसके पास थी, बच्चे के पास थी। इसलिए पिस्तौल से तो पानी छूटने लगता है। अरे इस पिस्तौल को अचानक क्या हुआ, अब इसको समझ में आया कि इस पिस्तौल में हो क्या गया, समझ क्या आया, मतलब बड़ा हैरान हो गया वो। ये पिचकारी बन गई है, टकलू जी देखते नहीं कितना पानी छूट रहा है। अरे टकलू, खिलौना पिस्तौल से डाका डालते हो, इससे भला कौन डरेगा। बच्चा फिर इंटरेस्ट से बोल रहा है, बड़े मजे ले रहा है और कह रहा है कि टकलू जी देखते नहीं, खिलौना पिस्तौल से डाका डालने आए हो, मतलब चोरी करने आए हो, इससे कौन डरेगा तुम्हारी पिस्तौल से।
असली पिस्तौल तो ऐसी होती है। आपको ऊपर जाने का बड़ा चाव है ना? अब शौक से पहुंचना ऊपर। वो असली पिस्तौल निकालता है, क्योंकि वो बच्चे के पास होती है, तो बच्चा निकालता है असली पिस्तौल और कहता है कि देखो असली पिस्तौल तो ऐसी होती है। आपको ऊपर जाने का बड़ा चाव है ना? ऊपर जाने से मतलब क्या? मरने से बड़ा चाव है, इसलिए अब शौक से पहुंचना ऊपर। मैं चलाता हूँ पिस्तौल। मुझे मत मारो बेटे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इतनी देर में बदल जाता है, जब देखता है कि सामने असली पिस्तौल है तो हाथ जोड़ने लग जाता है। टकलू अंकल। चौकीदार दादा, मेरे टकलू अंकल जी की आवभगत का प्रबंध कीजिए। ये कौन कौन ये कौन से रोज रोज आते हैं? तो चौकीदार जी से कहता है कि चौकीदार दादा, मेरे टकलू अंकल जी तो कभी कभी आते हैं, इनकी आवभगत का प्रबंध कीजिए, मतलब इनका स्वागत करिए, इनकी कुछ खातिरदारी करिए। ये कौन से रोज रोज आते हैं? तो उसकी खातिरदारी का क्या मतलब है? चोर की, डाकू की खातिरदारी कैसे होती है? उसे जेल में पहुंचाकर। कैसे होती है? जेल में पहुंचाकर। तो चौकीदार से वो इस तरह से कहता है। आगे देखिए। अपनी करनी का फल पाओ, टकलू अंकल जेल में जाओ। ये देखिए, उसे बांध लिया गया है। यह सब कैसे हुआ, जरा हमें भी बताओ। बच्चा ये जो सेठ जी हैं, वो बच्चे से बड़े प्रभावित होते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया कि। तो फिर वो कहने लगे कि यूं समझिए कि टकलू अंकल की असली पिस्तौल हमारे हाथ में और हमारी खिलौना पिस्तौल टकलू अंकल के हाथ में। ये बच्चे ने कहा सेठ जी से। लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो गया कि तुमने टकलू अंकल की पिस्तौल ले ली और उनकी पिस्तौल तुम्हारे पास और तुम्हारी पिस्तौल उनके पास? सब कुछ दिमाग का खेल है सेठ जी। बड़ों ने ठीक ही कहा है, दुष्ट से दुष्टता भली। ये बच्चा बड़ा समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, तभी इसने इतनी बुद्धिमानी दिखाई, वरना तो कोई डर ही जाता। उसने कहा बच्चे ने कि सब कुछ दिमाग का खेल है। उस टाइम मैंने दिमाग से काम लिया, क्योंकि बड़ों ने ठीक ही कहा है कि दुष्ट से दुष्टता भली। जो दुष्ट लोग होते हैं, उनसे हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उनसे तो इसी तरह काम लेना चाहिए, मतलब उन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए। तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान और साहसी हो बच्चे। मैं तुम्हारा उपकार आजीवन नहीं भूलूंगा। मतलब तुमने ये इतना बड़ा जो एहसान किया है मेरे ऊपर, ये मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने मुझे बचाया है और मेरे धन को बचाया है, मतलब सब कुछ बचा लिया तुमने। एहसान तो हमें टकलू अंकल का मानना चाहिए, इनकी कृपा से हमें कुछ करने का मौका मिला। अब आप टकलू की आवभगत कीजिए। इसकी खातिरदारी तो अब हम करेंगे। कौन आ जाती है? पुलिस। इसकी खातिरदारी तो अब हम करेंगे। हमें तुम जैसे साहसी व बुद्धिमान बालक पर गर्व है। पुलिस आ जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब टकलू अंकल अंदर घुस रहे होते हैं और बच्चा जब चौकीदार से बात कर रहा होता है, तो वो सारी बातें आपस में कर लेते हैं और वो पीछे से किसको फोन कर देते हैं? पुलिस को। जितनी देर में वो उसे ये सारी घटनाक्रम होता है, इतनी देर में पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है सही टाइम पर, है ना? तो उन्होंने कितना दिमाग से काम लिया। तो इसलिए पुलिस वालों ने कहा इसकी खातिरदारी, टकलू अंकल की खातिरदारी तो हम करेंगे, मतलब हम इसकी पिटाई, इसको जेल हम भेजेंगे। लेकिन तुम जैसे साहसी और बुद्धिमान बच्चे पर हमें गर्व है। हाय, ये छोटा सा बालक तो बड़े बड़ों के कान काटने वाला निकला। टकलू अंकल जो थे वो अपने मन में सोचने लगे कि ये बच्चा छोटा सा, जिसे मैं समझ रहा था, जिसे मैं सड़क पर कह रहा था कि बक बक मत कर, ये बच्चा तो बड़े बड़ों का कान काटने वाला निकला, मतलब बड़ों का भी उस्ताद है ये तो। पुलिस लुटेरे को हथकड़ी पहनाकर ले गई। ये लुटेरों को क्या पहना दिया? हथकड़ी। हथकड़ी पहना दी जाती है जब जेल लेकर जाते हैं, जिससे कि वो अपने हाथों से कोई काम ना कर सके, भाग ना सके इधर उधर। इसलिए पुलिस जब चोर को लेकर जाती है जेल, तो हथकड़ी पहनाकर लेकर जाती है सेफ्टी से, है ना? तो देखा आपने, ये चैप्टर पढ़ा। एक छोटा सा बच्चा कितना बुद्धिमान होता है, अपने साहस से, बुद्धिमानी से
एक घर को बचा लेता है और उनके धन, आदमी को भी, वो लुटेरा था, वो पिस्तौल मार सकता था, जान भी ले सकता था, तो इस सब से बचाया एक छोटे से बालक ने। तो इस चैप्टर से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें हर पल सावधान रहना चाहिए। हमें, जिस तरह बच्चा हालांकि खेल रहा था, उसके पास खिलौना वाली पिस्तौल थी, लेकिन फिर भी वो सावधान था, मतलब केयरफुल था वो, कि ये देखने के लिए कि ये कौन है। उसने बड़े ध्यान से देखा कि ये तो चोर है, तो हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से हमें भी हर पल सावधान रहना चाहिए, कहीं भी ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, है ना। तो सावधान रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी खतरा बड़ा रूप ना ले, टल जाए। थैंक यू।